जी भाई, सभी को नमस्कार। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार टी स्टेट एग्जाम पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि हम हमारे द्वारा टी स्टेट एग्जाम परिवार के द्वारा एक 15 मिनट का शो, बहुत छोटा सा शो यानी एक छोटी सी क्लास आप सभी के लिए चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको एक ही क्लास में आपको कंप्लीट टॉपिक करवाने जा रहा हूं। यानी उसके टॉप 10 क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस का एक हम क्विक रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। और उसी कड़ी में आज ही हमारी क्लास नंबर कौन सी है, 10। और टॉपिक कौन सा है आपका, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं आपको पता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं मात्र 15 मिनट में आपको पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा, लेकिन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि अब हम 15 मिनट में 10 क्वेश्चन करें, जिससे कि आप उनको प्रैक्टिस कर पाओ, आपको पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आए हैं। ठीक है, पूरे टॉपिक का निचोड़ आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं। 15 मिनट सो एनटीपीसी ग्रुप डी के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लास बेनिफिशियल होने वाली है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट आप सभी कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के टॉप 10 क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रखने जा रहा हूं और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आपके सामने आया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। देखो, ये क्वेश्चन आपसे एएलपी 2018 को इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। अब देखो, इसको करना क्या है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करना है सर, सबसे पहले तो हमें ये वाला ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। अब इस वाले ब्रैकेट को जैसे ही मैंने खोला तो मुझे दिखा सर, एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की है, कट जाएगी। इधर बचा क्या सर, 23। 23 को बाहर निकालूंगा मैं तो ये वाला ब्रैकेट आ गया, समझ में आ रही है। तो ये माइनस का 23, ये प्लस का 23, सर ये कट जाएगा। अब ये बचा 23, सर मैं ये वाला ब्रैकेट खोलूंगा अब। ठीक है ना, यहां तक तो अब कुछ भी नहीं बचा, ये तो सब पूरा कट हो गया। 23 सर ये हो जाएगा आपका 23 माइनस के 23, और ये भी सर प्लस माइनस है तो कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने ये रहा। देखो, ये थोड़ा सा साइन आप चेक कर लेना, ये डिवाइड है। ठीक है मेरे भाई, क्या है ये सब, डिवाइड है, डिवाइड। ठीक है, चलिए अब करते हैं। देखो, पहले क्या दिया है सर, 1/10। डिवाइड कितना है सर, 1/10। आप इसी पैटर्न को यहीं से अगर पकड़ें तो 1/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो ये पहले 1/10 था, मल्टीप्लाई लगाया तो ये वैल्यू पलट जाती है, ये 10/1 हो जाएगा। सेम एज डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये भी सर 10/1 हो जाएगा। इसको लगाओगे मल्टीप्लाई, सर ये भी 10/1, और सर ये भी कितना हो जाएगा, 10/1। अब नीचे 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक 10 से एक 10 खत्म, 10 दही 100 और 100 दही कितना मेरे भाई, 1000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है 2022 में। 1000 किधर है, बी ऑप्शन में आपको गिवन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, चलें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ये आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में। देखो, ये भी मेरे भाई डिवाइड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ये डिवाइड है, ये गलती से उन्होंने प्लस लगा दिया टाइपिस्ट ने, चलिए कोई नहीं, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस वाले को। इस वाले में भी क्या करना है सर, डिवाइड। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे सर 4 पर, और 16 में से 4 घटाएंगे सर, ये आ जाएगा 12। इससे पहले माइनस है, माइनस। इसके बाद में डिवाइड है सर, डिवाइड। और इसके यहां पर भी मेरे भाई क्या है, ये 7 लिखा हुआ है, और ये 84 इसी प्रकार से तो है। अब आप इन दोनों डिवाइड्स को सॉल्व करोगे, यानी इन इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, फिर करोगे माइनस। 7 से काटेंगे सर 12, माइनस 4 से काटेंगे इसको 3, क्योंकि डिवाइड ही सॉल्व होता है। 12 में से 3 घटा 9। अब ये पूरा सॉल्व हो गया यहां तक इतना, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट बचा। सर ये 23 माइनस 9 है, और 23 माइनस 9 कितना होता है, 14। अब सर ये भी खत्म हो गया, तो 79 में से 14 माइनस करेंगे, तो आंसर इज, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का हो जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर है, क्लियर है सभी को। आई होप कि आप इन 3 क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। बस आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करना है, उसके बाद में फिर आपने एक रूल पढ़ा होगा, कौन सा मेरे भाई, बॉड मास। ठीक है, कौन सा, बॉड मास। यानी पहले ब्रैकेट को देखा जाता है, ब्रैकेट, फिर हम देखेंगे ऑफ कहीं पे लिखा हुआ है, फिर हम देखेंगे मेरे भाई क्या, डिवाइड कहाँ पे करना है, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन, फिर देखेंगे हम क्या, एड, एडिशन, और फिर देखेंगे हम क्या, सब्ट्रैक्शन।
है ना। ये इसका तरीका होता है कि कौन सा हमें पहले सॉल्व करना है। ऐसा मत करना कि जैसे यहाँ 7 में से 12 -5 कर दो, नहीं भाई, पहले डिवाइड को सॉल्व करो, दो जगह डिवाइड है तो दोनों को सॉल्व करके तब माइनस होगा, और इस प्रकार से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 65। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अच्छा इतना मतलब बहुत आसान है, कहने का मतलब ये है, ये लेकिन एनटीपीसी में पूछा गया है। ये क्या है, 1 - 1/2। अब ये इस प्रकार से लिखा है 1 - 1/2, तो ये क्या हो जाएगा सर, 2 1 2 और, ठीक है, 2 1 2 और 2 में से 1 घटाएंगे, इसकी वैल्यू 1/2 बनेगी या नहीं। आपने कहा बिल्कुल सर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 और 3 में से 1 घटाओगे, ये आ जाएगा आपका 2/3। ऐसे ही डॉट 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 है, फिर 9 1 9 और 9 में से 1 गया तो सर ये 8/9, मल्टीप्लाई 10 1 10 और 10 में से 1 घटाओगे सर ये 9/10। तो आप यहाँ पर इस डॉट डॉट का मतलब देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया मतलब इसी प्रकार से चलती जा रही है आगे को, इसका कहना है ये। तो आप देखेंगे 2 से सर 2 कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ 3 से 3 कटेगा, यहाँ 4 से 4, ऐसे करके कटते कटते 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा सर 1, नीचे क्या बचेगा सर 10, 1/10। 1/10 भी कैसा सर, पॉजिटिव है, तो डी आंसर होगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये आपसे एनटीपीसी में पूछा गया मेरे प्यारे क्वेश्चन है 2021 को इवनिंग शिफ्ट का। चलो भाई बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी आपसे एनटीपीसी में पूछा गया है 11/3/2021 को इवनिंग में ही। देखो सर कैसे होगा भाई, इसका मतलब क्या है, 4, 4 को 12 में जोड़ोगे 16, 16 का मतलब फिर 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस पूरे यहाँ तक ये पूरा सॉल्व होके कितना आ गया 4, 5 और 4 9, सर ये भी रूट में है 9, 9 का मतलब हो गया सर कितना, अब 3, तो सर ये 6 और 3 कितना हो गया 9, और 9 पे फिर रूट लगाए, 9 पर रूट लगने का मतलब क्या है, ये सर 3 की वैल्यू है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में इवनिंग शिफ्ट में 2021 में। क्लियर है, समझ में आ गया। बस यहाँ पे पैटर्न को पकड़ना है, और इसको आप हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे इसको आप, ठीक है, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करोगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, निम्न भिन्न का मान ज्ञात करो। अब यानी कि इसका मान आपको बताना है। देखो इसको बोलते हैं मेरे भाई क्या, लैडर, ठीक है, लैडर फ्रैक्शन। इसको आप हमेशा मेरे भाई बॉटम टू टॉप सॉल्व करेंगे। कैसे, बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। करो मेरे भाई, ये कितना हो गया सर, 4 दूनी 8 और 1 सर 9/4, तो ये 3 + 1, 3 + 1/9/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 3 सही 4/9, तो 9 3 27 और 4 सर कितना हो गया 31/4। अब ये फिर पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4/31, ठीक है, हाँ, तो 31 1 31, ठीक है, 31, रुको गलती कर दी हमने कुछ ना कुछ, रुको रुको भाई दोबारा करते हैं, इसको लिख के ही करना होगा। देखो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ये हो गया आपका 3 + 9/, ठीक है, 3 + 1 है ऊपर, 1/9/4, 4 तो पहुंच गया ऊपर, ठीक है, तो ये अब वैल्यू बनी 3 + 4/9, 9 3 27 और 4, ठीक है, 9 3 27 और 4 31/9, यहां तक का मेरे भाई सॉल्यूशन हो गया ये इतना कितना 31/9। अब ये कितना है सर, फिर 1 + 1/31/9, अब 9 फिर ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया मेरे भाई 31 एकन 31 और 9 कितना 40/31 हो गया यहां तक। अब बचा क्या सर, अब बचा आपका 4 - 5/40/31, 31 फिर ऊपर पहुंच जाएगा, तो 31 पंजे कितना हो जाएगा ये, तो ये होगा 4 - 155/40, 40 के कितने 160, 160 में से 155 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, और 5 बटे नीचे कितना है 40, इसका मतलब 1/8। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस इसको ना बस ध्यान रखना है कि ऊपर अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको पलट के जो आपका क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है उसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है और लेवल 2 में आपसे पूछा गया है 2022 में।
अब ये आपको देखो मेरे भाई कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको देखो, यहां से तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन यहां से कुछ दिख रहा है आपको, पता है क्या? देखो आपने मेरे भाई ये स्क्वायर हो रहा है, समझो पहले ये स्क्वायर हो रहा है किसी का, तो मैंने मान लिया ए का स्क्वायर है, प्लस सर ये बी, इसको बी वैल्यू मान लिया बी का स्क्वायर है, ये सी का स्क्वायर है, माइनस। अब देखो ये क्या है सर, तो ये है सर, देखो अगर मैं ए और बी देखूं तो 15 × 20 300 होता है, माइनस का ए बी कह सकता हूं इसको, माइनस का फिर सर क्या ये बी सी है, 25 दूनी 50, हाँ सर बी सी है, माइनस का क्या सर ये सी ए होगा, 25 × 15 25 ढाई 250, 25 पंजे 125, बिल्कुल सर ये माइनस का सी ए है। और सर ऊपर क्यूब का फॉर्मूला है, तो मैं समझ गया ये पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है, ये चल रहा है मेरे भाई ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, यानी ये क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब और माइनस के 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला मेरे भाई यही तो होता है क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। तो देखो ऊपर मेरे भाई a प्लस बी एक जगह आएगा और ये वैल्यू है, और नीचे भी आपका यही बन रहा है, तो ये वैल्यू क्या करेगी, इस वाली वैल्यू को काट देगी ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यानी कि 15 प्लस 20 प्लस 25, 25 और 15 40 और 20 यानी कितना आ जाएगा, 60 इज द राइट आंसर। किधर है भाई साहब, डी ऑप्शन में आपको दे रखे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेवल 2 में मेरे भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 को शिफ्ट 1 में। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो पूछा कहां पर गया है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको। आसान या टफ का मतलब नहीं है कि मेरे भाई जिन्हें तुम सोचते हो ना कि एकदम टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, एएलपी टीयर 2 में आपसे 8/2/19 को मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है क्या, कि x बराबर कितना है सर 15, y बराबर 20 और z बराबर 10। तो रख दें भाई x बराबर 15, तो 15 पंजे 75 और माइनस के 15, इधर कितना बचा 60, डिवाइडेड बाई y प्लस जेड, y और z सर कितना हो गया 30, और 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर इज 2। देखो ये दिखाना चाह रहा था बस मैं, क्वेश्चन तो और टफ ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में आप हर समय आपके दिमाग में ये जो मतलब थिंकिंग बनी हुई है ना कि अरे सर एकदम टफ क्वेश्चन आते हैं, भाई इतने भी टफ नहीं आते। ये ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, ये है आपका मेरे भाई, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 0.16 और बार जो लगा हुआ है वो केवल 6 के ऊपर है, तो आपने पढ़ा होगा ये क्या हो जाएगा 16, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस करके, और जितने के ऊपर बार लगा है उतने 9 और जितने के ऊपर बार नहीं लगा उतने 0। ये तरीका होता है। अभी नहीं समझ में आया, यहां पे समझो, ये कितना है, पहले तो एज इट इज लिख लो 15, 15 में से जिस पे बार नहीं लगा उसको माइनस करना होता है उस संख्या को, नीचे क्या होगा, तो जिसके ऊपर बार लगा उसके लिए एक 9 और जिस पर नहीं लगा उसके लिए 0। कैसा साइन है, प्लस का प्लस लगा दो, अब किसका साइन है, माइनस का, तो 13 में से एक घटाएंगे यानी 13 माइनस के 1 और नीचे कितना आ जाएगा 90। तो देखो 16 में से एक घटाओगे यहीं कर ले रहे हैं, ये 15, ये सर 14 और ये कितना 12, तो 14 15 कितना 29, 29 और 12 कितना 41, सॉरी माइनस है, 14 15 29 और 29 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 17, 17 में 17/90, 70/90 यानी कि ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप मतलब किसी भी चीज के लिए एकदम ऐसे पैनिक मत करना कि अरे सर टफ क्वेश्चन सर ये सर वो, ठीक है। हाँ, और मैं एक बात और बता दूं कि लास्ट क्लास में जो पाइप और टंकी वाला मैंने जो अपलोड किया था ना पार्ट आपको, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है मुझसे, जहां पर कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो मेरे भाई गलती हो जाती है, वो क्वेश्चन को ना थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उसने बोला 3/5 भाग वहां पर भरा हुआ है ऑलरेडी, समझ में आ गया। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया तब जाके मुझे ध्यान आया, तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का, पाइप वाला का 10th क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आपको दिख जाएगा। 10th क्वेश्चन में मैंने गलती से 36/11 आंसर कर दिया है, ठीक है, जबकि वहां पर वो कह रहा है ऑलरेडी 60 उसका वो था एलसीएम, और ये भाग भरा हुआ है, हमने सोचा इतना भाग भरा जाना है, तो ये कितना मेरे भाई 5 से काटेंगे 12, यानी 36 भाग तो ऑलरेडी ये क्या है मेरे भाई, ये भरा हुआ है।
तो खाली कितना था 24, और 24 क्वेश्चन कोई मतलब वो नहीं था, बस थोड़ा सा समझने में उसको दिक्कत हो गई। तो आप 10th क्वेश्चन को सही कर लेना, उसका आंसर कितना है 24/11, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट किया है, और मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को करेक्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो 24/11 ये आप अपने हिसाब से देख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये सीरीज इसी प्रकार से आपकी चलती रहेगी, हर एक टॉपिक आपके सामने आता रहेगा। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। क्लास अच्छी लगती है तो भाई कमेंट भी कर दिया करो, बिल्कुल एकदम कमेंट बॉक्स को खाली छोड़ दे तो भाई कुछ तो बोल दिया करो, सर सही है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू आप सभी को क्लास में आने के लिए। मिलते हैं एक और शानदार से। अगला टॉपिक शायद आपका है तो नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार आप सभी को।